हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश ग्रामर का टेंस। तो टाइम और टेंस आर नॉट इक्वल, दोनों एक जैसे नहीं हैं, सेम नहीं हैं। ओके, तो टाइम किसको बोलते हैं ना, समथिंग हैपन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट और एक पर्टिकुलर पीरियड में जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं टाइम। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अभी जो अब का टाइम होता है ना, जो उसी पीरियड में व उसी मोमेंट में जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं टाइम। ओके, देन टेंस, टेंस किसको बोलते हैं ना, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो इफ समथिंग हैपन इन ए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो एक फॉर्म और भार्ब होता है और स्टेट ऑफ भार्ब होता है, जो हमारा क्रिया होता है, क्रिया का अवस्था को बुझाया जाता है। तो हम जो पास्ट टाइम में या प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में जो कुछ कर रहे होते हैं, उसी टाइम को व उसी फॉर्म का जो भार्ब होता है उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया टाइम और टेंस किसको बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप उसका। तो टाइम का कितनों टू टाइप है ना, 3 टाइप्स है। क्या क्या है, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम एंड प्रेजेंट टाइम। टेंस का भी 3 ठो पार्ट है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तो जान गए टाइप्स ऑफ टेंस। अभी देखेंगे एस्पेक्ट ऑफ टेंस, क्या क्या उसका एस्पेक्ट है। तो देखते हैं, देखो 4 टाइप और 4 एस्पेक्ट व्हिच रेफर्स टू दी वर्किंग कंडीशन एस्पेक्ट। तो अभी देखेंगे हम 4 एस्पेक्ट ऑफ टेंस। टेंस का 4 एस्पेक्ट होता है, जो हम वर्किंग कंडीशन में जो काम कर रहे थे उसकी को 4 एस्पेक्ट दिया हुआ है टेंस का। तो फर्स्ट टेंस का एस्पेक्ट होता है इनडेफिनाइट, और क्या बोलते हैं उसको, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो सेकंड होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस टेंस को हम और बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। जो कंटिन्यू चल रहा होता है, अभी जो चल रहा होता है उसको है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। ठीक है, देन थर्ड नंबर एस्पेक्ट होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस और 4 एस्पेक्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कंफ्यूजन आएगा, परफेक्ट टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए तो एग्जाम्पल है, राम को मार्केट भेजे, वो मार्केट से सामान लेकर मतलब खरीद कर घर वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जो राम मार्केट को हम भेजे हैं, तो ये जो सेंटेंस है इसको, ये पास्ट हो गया है, इसका काम खत्म हो गया है, वो जा चुकी है मार्केट। एंड देन, तो ये है परफेक्ट टेंस। देन क्या होता है ना, वो मार्केट से सामान खरीद कर आ रहा है, तो ये अभी चालू है। वो भेजे हैं, वो ये परफेक्ट हो गया। वो जो आ रहा है मार्केट से, तो अभी भी वो आ रहा है, मतलब घर पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पर जो आ रहा है मतलब कंटिन्यू कर रहा है काम को, कंटिन्यू अभी तक हो रहा है, तो इसीलिए वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। तो अभी देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का 4 टेंस होता है। फर्स्ट देखो, ये जो सिंपल सेंटेंस है, पास्ट टेंस का या प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का, तीनों का हम पास्ट सिंपल लेंगे, प्रेजेंट सिंपल लेंगे और फ्यूचर सिंपल टेंस लेंगे। फिर हो जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट continuous tense, present perfect continuous tense and future perfect continuous tense। तो ये समझ में आ रही होगी। देन हम आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा तुम्हारा पास्ट टेंस के बारे में और नेक्स्ट आएगा फ्यूचर टेंस। तो आज के देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। द यूज ऑफ
प्रेजेंट सिंपल, हमारा जो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, तो फास्ट देखेंगे वही उसका यूज कैसे होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज कैसे करेंगे, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना। इन केस ऑफ हैबिट, हम जो हमारा जो डेली लाइफ होता है, डेली लाइफ में यूज होता है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं काम, मतलब खाना पीना रहना कुछ भी जो डेली चलता रहता है, वही काम सब इसमें सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल के ट्रूथ होते हैं जो बदला नहीं जा सकता, जो मतलब सेंटेंस होता है, जो काम होता है उसको बदला नहीं जा सकता, वो ऑलवेज ट्रूथ होता है, तो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ। देन क्या होगा ना, परमानेंट सिचुएशन, जो परमानेंटली मतलब टेम्पोररी आजकल के लिए नहीं होता, पूरा परमानेंट के लिए, सब दिन के लिए वो सेम ही रहता है उसको। एंड क्या होता है ना, फ्यूचर टाइम टेबल, फ्यूचर टाइम टेबल मतलब जो शेड्यूल होता है वो पूरा फिक्स्ड होता है कि यही टाइम को ही होगा, तो ये फ्यूचर का है लेकिन टाइम टेबल फिक्स्ड रहता है, तो इसीलिए ये आ जाएगा ना प्रेजेंट सिंपल में। तो इसी टाइप का जो होता है ये सब आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो देखते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, मतलब उसका रूल क्या होता है। हम एक सेंटेंस लिखने के लिए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लिखने के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा सब्जेक्ट, देन आ जाएगा भार्ब, भार्ब का यहाँ पर भार्ब वन फॉर्म आ जाएगा, देन आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रूल को आपको याद करना है। तो ये रूल बेसिस में ही जो हम सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे, ये रूल बेसिस में ही होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, आई ईट पराठा एवरी डे। तो एवरी डे क्या होता है, ये मेरा डेली लाइफ है, डेली का काम है। तो मैं खाती हूँ, पराठा खाती हूँ, डेली खाती हूँ, एवरी डे। तो यहाँ पर देखो आई जो है, आई मतलब मैं, जो ओ है सब्जेक्ट हो गया। देन ईट, यहाँ पर हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई आ गया वो सब्जेक्ट, देन ईट आ गया भार्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन पराठा एवरी डे। ये जो सेंटेंस, ये जो मतलब पार्ट है सेंटेंस का, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लिखते हैं। तो ये डेली हैबिट का, डेली एक्टिविटी का एग्जाम्पल ले लिए। देन देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर देखो द सन क्या है ना, द सन है सब्जेक्ट, देन आ जाएगा राइजेस। राइजेस क्या होगा ना, भार्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सन उगता है कहाँ पर, हर दिन, उसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये पूर्व दिग में ही उगता है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सन सेट इन द वेस्ट। यहाँ पर देख लो द सन, ये भी सब्जेक्ट है, सेट हो गया वर्ब, एंड द इन द वेस्ट, उत्तर दिग में जो डूबता है वो है ऑब्जेक्ट। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। देन एग्जाम्पल लेंगे वही यूनिवर्सल ट्रूथ का, और एक ठो देखो, ऑयल फ्लोट्स इन वाटर। यहाँ पर ऑयल जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लोट्स जो है वो वर्ब है, इन द वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, हो गया। देन हम श्रीमान बस अराइव बस स्टॉप एट 8 AM। जो श्रीमान बस है वो पहुंचता है डेली कितने टाइम में ना, 8 AM में। इधर देखो इस सेंटेंस में श्रीमान जो है, श्रीमान बस, ये हो गया सब्जेक्ट, अराइव्स जो हो गया वो है वर्ब, एंड बस स्टॉप एट 8 AM ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो श्रीमान बस है वो फ्यूचर का है, वो अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन वो रोज पहुंचता है कहाँ पे ना, बस स्टॉप पे पहुंचता है 8 AM को। तो उसका शेड्यूल जो है वो फिक्स्ड है, इसीलिए हम चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए
वो भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देख लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसका भी 3 पार्ट्स होता है। जैसे देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मतलब आस्तिवाचक, उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो ये पूरा सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देख लो, आई प्ले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई ईट राइस। यहाँ पर जो आई है ये होता है, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड प्ले ईट ये हो गया वर्ब, एंड क्रिकेट राइस ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है आई प्ले क्रिकेट, आई ईट राइस। तो ये डेली बेसिस का है। मुझे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई ईट राइस, मैं राइस खा रहा हूँ। देन शिबानी लाइक्स मंचूरियन, शिबानी को क्या पसंद है ना, मंचूरियन पसंद है। तो यहाँ पर शिबानी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया लाइक्स, एंड मंचूरियन हो गया ऑब्जेक्ट। तो सिंपल हो गया एफर्मेटिव आस्तिवाचक। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नास्तिवाचक। उसका पैटर्न क्या होता है ना, सब्जेक्ट डू नॉट और डोज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। शिबानी डोंट लाइक मंचूरियन, शिबानी को मंचूरियन अच्छा नहीं लगता है, लाइक्स नहीं करता है। आई डोंट ईट राइस एवरी डे, रोज खाने के लिए राइस अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। सिर्फ एफर्मेटिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही डोंट और डोज, डोंट और डोज नॉट लगेगा, और बाद में वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। नास्तिवाचक है, नेगेटिव सेंटेंस है, सो इसलिए नॉट लगा है। ठीक है, तो आई डोंट प्ले फुटबॉल, शिवानी डोज नॉट लाइक मंचूरियन। सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या है ना, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। इसका पैटर्न देखो, पहला आ जाएगा डू और डज, देन आएगा सब्जेक्टिव, देन आएगा वर्ब, देन प्लस क्या होगा ना ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। डोज मानिनी लाइक पनीर, क्या मानिनी को पनीर पसंद है। डोज सूरज लाइक चिकन, क्या सूरज को चिकन पसंद है। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखोगी तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा रूल के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से पहला आ गया डूज और डोज आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर आई, मानिनी, सूरज ये हो गया सब्जेक्ट, देन वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या 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 है, प्ले, लाइक ये हो गया वर्ब, क्रिकेट, पनीर एंड चिकन ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का। देन देखेंगे हम सेकेंड, यूज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज करते हैं। इसको हम टेम्पररी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, नहीं तो चेंजिंग सिचुएशन जो चेंज होता रहता है एट इवेंट प्लान इन फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर का प्लान होता है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंजिंग होता है। और कुछ इवेंट का यहाँ पर लिखा है, ठीक से देख लेना, मतलब सिचुएशन इन एन इवेंट प्लान, जो इवेंट होता है उसको हम प्लान करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको चेंज करना। देन समथिंग हैपनिंग एट एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच,
तो ये सब में यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पैटर्न देख लेते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस भार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेनली आ जाता है आईएनजी। ईच एम आर में बैठेगा, भार में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं पैटर्न के अनुसार एग्जाम्पल में जो सेंटेंस बनाए हैं हम, वो ठीक है कि नहीं। तो पहला क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये हो गया सब्जेक्ट। देन हमारा क्या यूज होगा, ईच एम आर, तो यहाँ पर हम ईच यूज करेंगे। देन क्या होगा, भार में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर होगा इंक्रीज, इंक्रीज है भार, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करने से इंक्रीजिंग हो गया। देन ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, रिपीट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो फुल सेंटेंस क्या है, देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग रेपिडली, इस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। मतलब ये हमारा टेम्पररी सिचुएशन को। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग रेपिडली। जो गोल्ड का प्राइस है वो अभी इंक्रीज हो रहा है, पहले से हो रहा होगा या बाद में होगा ये नहीं है। तो हमारा जो है, हम कहाँ पे यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना, टेम्पररी सिचुएशन पर। और टेम्पररी सिचुएशन यहाँ पर देखो, पेट्रोल का रेट जो है और गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है रेपिडली, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसी में ही ये उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देन और एग्जाम्पल देखेंगे, सूरज इज रीडिंग ए बुक। सूरज जो है वो रीडिंग कर रहा है क्या, बुक, तो अभी कर रहा है वो। पीयूष इज गोइंग टू बीबीएसआर भुवनेश्वर ऑन संडे। उसका जो प्लानिंग है, फ्यूचर का प्लानिंग है, वो बीबीएसआर जाएगा संडे के दिन, तो वो फिक्स्ड है। वो इवेंट जो है वो प्लान करके रखा हुआ है ना, मैं संडे को ही जाऊंगा भुवनेश्वर, तो इसीलिए वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर भी देखो, सूरज, पीयूष, ए क्या क्या हो गया, ए सब्जेक्ट हो गया। ईच आएगा, फिर रीडिंग, गोइंग, ए भार का आईएनजी फॉर्म हो गया। देन बुक और बीबीएसआर ऑन संडे, ए हो गया ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, तो ये अभी हो रहा है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो रोज खेलता हूँ, मतलब प्लेइंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसका हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कैसे लगेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस में कैसा पैटर्न होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या पैटर्न होगा। तो पहला देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। उसका पैटर्न क्या है ना, सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस एम प्लस आर आएगा, देन भार्ब आएगा, भार्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया पैटर्न। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो, सूची इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रेन। सूची क्या होता है, वो सिंगिंग, वो गाता है, सॉन्ग गाता है, किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए। तो अभी भी वो कंटिन्यू है, मतलब अभी भी गा रहा है, मतलब वो कुछ महीने से और कुछ दिनों से, कुछ भी ईयर से वो चिल्ड्रेन के लिए गाता है सॉन्ग, तो वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इसीलिए हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट सूची हो गया, ईच और एम आर, तो यहाँ पर ईच लगेगा। सिंगिंग भार्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। ए सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन, ए हो गया ऑब्जेक्ट। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो, पीपुल आर क्लीनिंग देयर प्लेज। पीपुल लोग हैं जो वो क्लीनिंग कर रहे हैं उनका प्लेज को, तो अभी भी वो क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में लेंगे। ठीक है, देन आएगा नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव तो हो गया, एफर्मेटिव जो है उसमें जस्ट थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, वो तो नेगेटिव हो जाता है, क्या,
नॉट, नॉट यूज जहाँ पर होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका पैटर्न देखो, सब्जेक्ट आएगा प्लस ईच एम आर आएगा, देन प्लस नॉट आएगा प्लस भार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, सिर्फ नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मिता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रेन। जो स्मिता है वो चिल्ड्रेन के लिए सॉन्ग नहीं गाता है। हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा था देखो, एफर्मेटिव में सूची जो है वो सिंगिंग फॉर द चिल्ड्रेन, वो चिल्ड्रेन के लिए सॉन्ग गाता है, लेकिन यहाँ जो स्मिता है वो स्मिता चिल्ड्रेन के लिए सॉन्ग नहीं गाता है। हो गया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, पीपुल आर नॉट क्लीनिंग देयर विलेज। जो पीपुल हैं, लोग हैं, वो उनका विलेज को अभी क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन का है, इसलिए अभी वो क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो आ गया नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में। देन देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या ना, क्वेश्चन टाइप। तो इसका पैटर्न क्या होता है ना, ईच एम आर जो है वो पहला आ जाएगा। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, ये सब जो क्या का क्वेश्चन होता है, क्यों क्या, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, जो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर ईच एम आर जो है पहला आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, देन भार्ब होगा, भार्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, और देन ऑब्जेक्ट होगा। हो गया। देन देखते हैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा क्या क्या होता है। देखो इसका एग्जाम्पल, ईज स्मिता सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रेन। क्या स्मिता, क्या यहाँ पर ईच और मतलब ईच एम आर जो है वो हम पहला बैठेंगे। तो ईच स्मिता, क्या स्मिता सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रेन, क्या स्मिता वो गा रहा है चिल्ड्रेन के लिए सॉन्ग, अभी जो हो रहा है। अभी क्या स्मिता मतलब सिंग कर रहा है चिल्ड्रेन के लिए सॉन्ग, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक, और एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर पीपुल क्लीनिंग देयर विलेज। क्या पीपुल क्लीनिंग कर रहा है उनके विलेज को, अभी जो हो रहा है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो हम जान गए यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी देखेंगे हम यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हो चुका होता है, मतलब पहले से वो हो गया होता है, अभी नहीं चल रहा होता है। जो अभी भी चल रहा होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। 4 नंबर में पढ़ेंगे उसको। तो अभी जो देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो एक कहाँ पे यूज होता है देखो, व्हेन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट। हम अभी मतलब प्रेजेंट रिजल्ट जो एक्सप्रेस करेंगे उसी टाइम होता है, या अनफिनिश्ड एक्शन, मतलब हम कुछ काम कर रहे होते हैं वो फिनिश नहीं होता है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, या हम उसी टाइम हम यूज कर सकते हैं। देन रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब अभी अभी ही वो काम खत्म हुआ है। थिंग्स यू हैव डन इन लाइफ, कुछ काम जो है और कुछ सोच, हम किसके काम के लिए सोच जो है वो ऑलरेडी डन कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं, सोच के रख लिए हैं। सिचुएशन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर टिल ट्रूथ, जो कुछ सिचुएशन होते हैं वो पास्ट में मतलब स्टार्ट कर रहे होते हैं और अभी भी वो चल रहा है। तो इसी जो टाइम होता है, इसी टाइम में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसका पैटर्न क्या होता है ना, पहला बैठेगा सब्जेक्ट, देन आएगा हैव और हैज। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही आ जाएगा हैव और हैज, देन आएगा भार्ब में लगेगा ईडी फॉर्म। ईडी क्या होता है ना, पास्ट पार्टिसिपेट, तो ईडी फॉर्म भार्ब में लग जाएगा और देन आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा इसका पैटर्न। देन हम उसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। प्रवीण हैज सिक्योर गुड नंबर इन मैथमेटिक्स, संग्राम हैज completed half of his
project. Shailesh has finished her PhD from JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखो जो है ये हो गया सब्जेक्ट, देन आएगा क्या, हम लगाएंगे हैव और हैज। यहाँ लग गया हैज हैज हैज, देन भार, भार में क्या आएगा ना, भार, भार में ईडी फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटेड, फिनिश, तो ये क्या हो गया ना, ईडी फॉर्म लग गया। और बाद में जो होगा, भार के बाद जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस फॉर्म में है देखो। तो ये जो है उसके यहाँ पर एक्सप्रेस क्या कर रहा है ना, फर्स्ट जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये एक्सप्रेस हो कर रहा है प्रेजेंट रिजल्ट। अभी अभी जो प्रवीण है वो गुड नंबर लाया है मैथमेटिक्स में। अभी जो रिसेंट में कुछ एग्जाम हुआ है उसका यूनिट टेस्ट और जो भी हाफ ईयरली वगैरह कुछ भी जो एग्जाम हुआ है उसमें वो मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर लाया है। तो वो अभी भी चल रहा है, अभी ही ख़त्म हुआ है रिसेंटली। तो ये प्रेजेंट रिजल्ट का एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसका हो गया हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। देन देखो जो संग्राम है कंप्लीटेड हाफ ऑफ हिज प्रोजेक्ट, जो उसका प्रोजेक्ट है वो हाफ कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। वो जो काम कर रहा है वो स्टार्ट कर लिया है, अभी चल रहा है। तो ये जो है ये जो सिचुएशन हो गया है अभी, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हाफ कंप्लीट कर रहा है, मतलब कर लिया है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए ये परफेक्ट मतलब हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक है, देन यहाँ पर ऑल देखो शैलेश हैज फिनिश हार पीएचडी फ्रॉम जेएनयू। वो जो शैलेश है वो फिनिश कर लिया है उसका पीएचडी जेएनयू से, अभी अभी रिसेंटली उसका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये पास्ट हो गया, मतलब उसका जो काम है पीएचडी का, मतलब पीएचडी का जो कोर्स है वो कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या क्या होगा ना। एफर्मेटिव आस्तिवाचक सेंटेंस में उसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस पार्टिसिपेट, मतलब ईडी फॉर्म लगेगा, भार्ब में ईडी फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये होगा उसका पैटर्न। तो एग्जाम्पल देखो, माय ब्रदर हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, जो मेरा ब्रदर है वो उसका होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। दे हैव वॉच दिस मूवी, मतलब जो लोग हैं वो ऑलरेडी दिस मूवी को, मतलब ये जो मूवी है अभी जो देख रहा है वो मूवी को वो पहले से ही वो लोग देख चुके हैं। तो ये काम जो है वो ऑलरेडी पहले से हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। हो गया, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है ना क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया। देन देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ नट लगाने से वो नेगेटिव ही हो जाता है। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम नट यूज करने से वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज जो है उसमें हम हैव नॉट और हैज नॉट प्लस भार्ब का ईडी फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट। जो ईडी फॉर्म है इसको अच्छे से देखना है कहाँ पर लगता है ना, ये पास्ट परफेक्ट में ईडी फॉर्म लगता है, ये याद करना। हो गया, तो एग्जाम्पल देखते हैं। माय ब्रदर हैज नॉट कंप्लीटेड, मैं सेम एग्जाम्पल लिए हूँ क्योंकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ, एफर्मेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, और रिलेट कर पाओ, इसीलिए मैं सेम अब जो है एग्जाम्पल लिया हूँ। तो माय ब्रदर हैज नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पर देखो माय ब्रदर ये हो गया सब्जेक्ट, माय ब्रदर हैज, तो हैव और हैज लगेगा, तो यहाँ पर हैज है, देन नॉट, हैज नॉट, हैज नॉट हो गया, देन उसका भार्ब का ईडी कंप्लीट, तो भार्ब है उसमें ईडी फॉर्म लगेगा, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हो गया कि नहीं।
दे हैव नॉट वॉच दिस मूवी। जो लोग हैं वो अभी तक ये इस मूवी को नहीं देखे हैं। तो हैव नॉट वॉच्ड, यहाँ पर ईडी लगेगा, दिस मूवी ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ठीक है। देन 3 नंबर हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। हैव और हैज जो है वो पहला आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन भार्ब का ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज माई ब्रदर कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या मेरा ब्रदर कंप्लीट कर चुका है उसका होमवर्क? तो यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब वो कर चुका है कि नहीं ये पूछ रहा है। क्या मैंने हैज माई ब्रदर कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और एग्जाम्पल दे लिख सकते हैं हम, है दे वॉच दिस मूवी। जो मूवी है वो लोग देख चुके हैं क्या? तो पहले से वो देख चुके हैं, मतलब काम हो चुका है और नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। तो हम देखेंगे लास्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये मैं पहले से भी बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो परफेक्ट टेंस, मतलब वो जो काम खत्म हो चुके होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम खत्म होकर अभी भी चल रहा है, वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, वो स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है। तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका रूल देख लेते हैं, और रूल का और यूजेस कहाँ के करते हैं ना, लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू स्टिल नाउ। अभी तक जो एक्शन, जो हम काम स्टार्ट किए हैं वो पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, परफेक्ट में हम स्टार्ट कर लिए हैं, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, नाउ टिल कंटिन्यू। देन यूज मोर टेम्पररी सिचुएशन। हम जो टेम्पररी हमारा सिचुएशन होता है अभी भी कंटिन्यू होता है, तो मतलब वो टेम्पररीली कंटिन्यू हो रहा है। तो इस टाइम में रिसेंट एक्शन, जो अभी रिसेंटली या प्रेजेंटली जो एक्शन हो रहा है, दैट हैव क्लियर एविडेंस, मतलब उसका पूरा सच्चाई रहेगा, और वो जो एक्शन हो रहा है वो होता है रहते है, तो उसी टाइम में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। रितु हैज बीन, यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन, एस प्लस इसका पैटर्न जो है लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस भी भार्ब्स के आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रितु हैज बीन लर्निंग गाइटर दिस वीक। ओके। देन और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, राम हैज बीन लिविंग इन संबलपुर फॉर 5 ईयर। जो राम है वो अभी भी वहाँ पर रह रहा है संबलपुर में 5 ईयर से वो रहना स्टार्ट कर चुका है 5 ईयर पहले से, लेकिन अभी भी वो रह रहा है वहाँ पर, इसीलिए हो गया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो और एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी हैज बीन फेल इन द अर्थ। जो चाइल्ड है वो हमारा जो अर्थ पे पड़ गया, इसीलिए वो रो रहा है। तो जो अभी भी वो रो रहा है, लेकिन वो गिरा कि मतलब पहले से वो गिर चुका है, लेकिन अभी भी वो उसका जो रोना है वो कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, वो रो रहा है अभी तक। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। उसका देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में उसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस भार्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया है उसका पैटर्न। कुछ नहीं है, सिंपल है, हैव और हैज लगेगा प्लस बीन लगेगा, भार्ब का जो आईएनजी फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, श्याम हैज बीन
श्याम जो है सब्जेक्ट हो गया, हैव और हैज लगेगा, तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हो गया हैज, सॉरी नाम है ना, तो ये हैज हो गया, हैज बीन लर्निंग। तो भार पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, लर्निंग तेलुगु फॉर 2 years। जो श्याम है वो पहले से तेलुगु स्टार्ट कर 2 ईयर पहले से वो स्टार्ट कर चुका है तेलुगु सीखना, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू उसका रह रहा है, वो अभी भी सीख रहा है तेलुगु। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। देन माय ब्रदर हैज बीन लिविंग इन भुवनेश्वर फॉर 10 year। जो मेरा भैया जो है वो 10 ईयर पहले से वहाँ पर भुवनेश्वर पे रहना स्टार्ट कर चुका है और अभी भी वो रह रहा है वहाँ पर। तो अभी भी जो चल रहा है ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका एग्जाम्पल ये है। देन नेगेटिव सेंटेंस का देखेंगे, उसका पैटर्न क्या होता है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा हैव हैज प्लस नॉट, देन बीन प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो सिर्फ नॉट लगेगा और कुछ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ही लगेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, श्याम हैज नॉट बीन लर्निंग तेलुगु फॉर 2 years। तो यहाँ देखो श्याम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट हमारा पैटर्न में क्या है और रूल में क्या है ना, है पर हैज लगेगा, तो यहाँ पर हैज लग गया, हैज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट लगा, और देन क्या होगा ना, बीन लगेगा, और भी का आईएनजी मतलब भार्ब का आईएनजी हम तो लर्निंग तेलुगु फॉर 2 years। जो श्याम है वो 2 साल से तेलुगु नहीं सीख रहा है, मतलब वो 2 साल पहले से ही नहीं सीख रहा है, अभी से नहीं, मतलब वो 2 साल पहले से ही स्टार्ट नहीं किया है तेलुगु सीखना, तो ये कर रहा मतलब बोल रहा है यहाँ पर। देन एग्जाम्पल दे सकते हैं, माई ब्रदर हैज नॉट बीन लिविंग इन भुवनेश्वर फॉर 10 year। मतलब वो 10 year से दूसरे कहाँ रह रहा है, लेकिन 10 year से वो भुवनेश्वर पे, मेरे भैया जो है वो भुवनेश्वर नहीं रह रहा है, अभी भी नहीं रह रहा है, वो पहले 10 year पहले से भी नहीं रह रहा था, मतलब 10 year से हो गया है उसको वहाँ पर भुवनेश्वर पे वो नहीं रह रहा है, तो ये कहना चाहते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। देन क्या आ जाएगा ना, 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क है फॉर हैज पहला आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, देन भार्ब का आईएनजी फॉर्म एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, हैज शिवानी बीन लर्निंग ओडिया फॉर 2 years। क्या शिवानी लर्न कर रहा है ओडिया 2 years से? तो ये जो है वो पूछ रहा है कि 2 year से क्या शिवानी वो उड़िया लर्न कर रहा है या नहीं, 2 year से वो स्टार्ट कर चुका है, अभी कर रहा है या नहीं, हो गया। तो यहाँ पर हैज और हैव, तो हैज आ गया, देन सब्जेक्ट को शिवानी एंड बीन लगेगा, देन भार्ब का आईएनजी फॉर्म लर्निंग हो गया, ओडिया फॉर 2 years, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन और एग्जाम्पल क्या है ना, हैज माई ब्रदर बीन लिविंग इन भुवनेश्वर फॉर 10 year। तो सेम हो गया, क्या मेरा भैया 10 years पहले मतलब 10 year से भुवनेश्वर पे रह रहा है, तो हैज माई ब्रदर बीइंग लिविंग इन भुवनेश्वर फॉर 10 year। तो ये हो गया आज का। समझ में आया कि नहीं बताना ज़रूर, और कमेंट करना अच्छा लगा कि नहीं वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा जल्दी ही, उसमें हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।